चंद्रदेव का यज्ञ देखने के लिए आते हैं तो तारा जो बृहस्पति देव की पत्नी थी, ये चंद्रदेव की सुंदरता पर भक्तों मोहित हो गई। चंद्रदेव से इन्होंने रक्तदान की भिक्षा मांगी। चंद्रदेव बोले, हे माता जी, आपकी जो मांग है वो धर्म के विपरीत है। गुरु की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, राजा की स्त्री और अपनी पत्नी की मां, इन चार का स्थान भक्तों सगी मां के समान होता है। जो भी पुरुष इनको स्वप्न में भी गलत नजर से देखता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। तारा ने कहा, चंद्रदेव, यदि आप हमें रक्तदान की भिक्षा नहीं दोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। श्राप के भय के कारण चंद्रदेव ने तारा को रक्तदान की भिक्षा दी है। कुछ समय के उपरांत में एक पुत्र को इन्होंने जन्म दिया, जिसका नाम बुध रखा गया। यही बुध नाम का बालक आगे चलकर वेदों का प्रकांड विद्वान हुआ। बुध महाराज जब अंबिका वन की तलहटी में जाकर के वेदों का स्वाध्याय करने लगे ही, और उधर सूर्यवंशी सुधुम्न जो अंबिका वन में इला नाम की स्त्री बना हुआ था, बुध और इला का वहीं पर गंधर्व विवाह होता है, जिससे एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। पुरुरवा का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ में हुआ। उनके पुत्र हुए हैं आई ने अपना विवाह प्रभा नाम की कन्या से किया है, जो पुलस्त वंश ब्राह्मण की कन्या थी। इनके पुत्र हुए ये महाराज नहुष, और राजा नहुष ने अपनी शादी प्रजा नाम की कन्या से की है, जो अंगरा गोत्र के ब्राह्मण की कन्या थी। इनके पुत्र हुए महाराज याति, और याति ने अपना विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री देवयानी के साथ में किया। उनके पुत्र हुए हैं यदु। यदु से ही हमारा यदुवंश चला है। भागवत के भक्त 9वें स्कंद के 23वें अध्याय का 19वां श्लोक ये बताता है कि वलयाम महापुण्यम सर्व पाप हरम राम यदोर्वंशम नरसत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। जो भक्त याति के ज्येष्ठ पुत्र यदु की कथाएं श्रवण करते हैं, उनके जीवन के सारे पाप नष्ट होते हैं। इन्हीं यदु महाराज की 55वीं पीढ़ी पर पहुंचकर ब्रजमंडल के मथुरा के बंदी गृह में यादव सरकार योगी राजा कृष्ण का अवतार हुआ था। भागवत ने तो भक्तों यहां तक प्रमाणित किया है कि भारत की भूमि में इतना कोई धर्म शासक नहीं हुआ जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करता था और इंद्रासन का हकदार बनता था। ये केवल महाराज नहुष थे, जो यदु के बाबा थे। लेकिन भक्तों समय समय पर इनसे भूल होती रही। जब महाराज नहुष को इंद्रासन का अधिकार मिला है, एक दिन महाराज नहुष अपने घोड़े पर सवार होकर उद्यान में भ्रमण के लिए जा रहे थे। जब अपने महल से ये आगे बढ़े ही, पहले वाले इंद्र की पत्नी है जिसका नाम है भक्तों सची, ये स्नान कर
खड़ी होकर अपने केशों को सुखा रही थी। महाराज नहुष गली से गुजरे हैं। इंद्राणी जब हंसी तो महाराज नहुष भी रुक गए, हंसने लगे। समझ गए कि इंद्राणी मेरे ऊपर मोहित हो गई। महाराज नहुष ने यह सोचा कि मैं इंद्र बन गया हूं, इसलिए इंद्राणी मेरे ऊपर आसक्त हो गई। हंसे दोनों, लेकिन भावनाएं दोनों की अलग अलग है। और भक्तों एक बात और बताऊं, दुश्मन की औरत यदि आपको देख करके हंसे तो समझ लेना कि खतरे की घंटी बजने लगी। क्यों? छोटी पूरी कामिनी सबही बिसकी, दुश्मन तो आप पर मौका लगा करके घात करेगा। दुश्मन की औरत चाहे आपको हंसी हंसी में ही